साधक की उन्नति के लक्षणों की पहचान स्वनिरीक्षण से मुमकिन है। सत्संगी भाइयों को ये जानने की अक्सर इच्छा होती है कि सत्संग में आकर हमने कुछ तरक्की की है या नहीं, और यदि की है तो किस हद तक। लोगों की यह शिकायत होती है कि हमें सत्संग में शामिल हुए बरसों बीत गए लेकिन हम जहां से चले थे आज भी वही हैं। ये बात सच भी है क्योंकि उन्होंने सच्चे मायने में अपने अंदर परिवर्तन करने की कभी कोशिश नहीं की, अपने बुरे कर्मों पर पर्दा डालने की आदत पड़ गई है। अगर कोई गुनाह उनसे हो जाता है अथवा उनकी आत्मा उन्हें गुनाह करने से रोकती है तो वे अपने आप को झूठ सच बतलाकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमसे जो कुछ हुआ अथवा जो कुछ हम कर रहे हैं वो हालात परिस्थितियों के अनुसार ठीक हुआ या है। यह उनका भ्रम है कि गुनाह को भी गुनाह न समझकर उसे सही समझते हैं। अगर अभ्यासी भाई अपने दिलों पर हाथ रख कर देखे तो पता चलेगा कि वो अभी तक तरक्की की राह पर खड़े होने लायक भी नहीं हुए हैं। नियत समय पर संध्या पूजा कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें तो दुनिया की लेश मात्र चाह भी गुरु को अर्पण करनी होगी। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने दुनियावी इच्छाओं को त्याग दिया है? शायद एक भी नहीं, लेकिन उन्नति सब चाहते हैं। नीचे लिखी कुछ बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो हमें अपनी सही हालत का पता लग जाएगा। एक, गुरु में श्रद्धा और विश्वास पहले से कुछ घटा या बड़ा अगर घटा है तो उसका सबब कारण सोचने की कोशिश करें। अगर अपने में दोष दिखे तो भगवान से प्रार्थना करें, रोएं और गिड़गिड़ाएं ताकि वो दोष दूर हो। अगर गुरु में दोष दिखने लगे तो उसे अपने मन का ही दोष समझो। परमात्मा गुण दोषों से रहित है और गुरु उसका जाहिरी प्रकट रूप है, इसलिए वह भी गुण दोषों से रहित है। सत्संग में आकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरु धारण करने के बाद दोष निकालने का हक अब आपको नहीं है। गुरु के बारे में बहस वितर्क मन से, ध्यान से निकालनी होगी और गुरु की आज्ञा में चलना होगा। बुजुर्गों का कहना है कि अगर गुरु को कोई भगवान से अलग समझता है तो वह काफिर, नास्तिक है। 2, ये देखना चाहिए कि अपने स्वभाव में कुछ फर्क आया है या नहीं। स्वभाव में पहले जितनी खराबियां थीं वो कुछ दूर हुई या नहीं। अच्छे स्वभाव के मायने खुशामद के नहीं बल्कि सरल, शुद्ध बर्ताव के हैं। स्वभाव बहुत ही मीठा होना चाहिए। अगर कोई कड़वी या सख्त बात कहनी हो तो बहुत तहजीब और सरलता से कहनी चाहिए, जिससे दूसरों के दिल पर चोट न लगे। बाज़ लोगों का विचार है कि चूंकि हम सच्ची और खरी बात कहते हैं इसलिए हम साफ साफ और अकड़ कर कह सकते हैं, चाहे किसी को वह बुरी लगे या भली। यह अज्ञान है। सच बोलने वालों में कुछ घमंड सा आ जाता है जो कि सच्चे परमार्थी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे स्वभाव की दूसरी पहचान यह है कि ऐसे आदमी को पड़ोसी प्यार करने लगते हैं। अगर हमको पड़ोसी नफरत की निगाह से देखते हैं तो सोचकर देखें कि कहीं खोट अपना तो नहीं है और उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। 3, वाणी वश में हो रही है कि नहीं, हमारी बोलने की इच्छा भी कम हो रही है या नहीं। ऐसा आदमी जो अध्यात्म विद्या में उन्नति कर रहा हो कभी भी बेलगाम नहीं बोलेगा। मौका और माहौल देखकर अपने पर काबू करके बोलेगा। फिजूल बातें करके कभी भी अपने साथ बैठने वालों का वक्त खराब नहीं करेगा। जो बात कहेगा तौलकर कहेगा और कहने से पहले ये सोच लेगा कि इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। अगर इस मापदंड पर तरक्की हुई है तो पता चल जाएगा। 4, साधक तरक्की के रास्ते पर है तो दूसरे के ऐबों दुर्गुणों पर हमेशा पर्दा डालेगा और अपने ही दोषों पर नजर रखेगा। अगर दूसरों के कुछ दोष उसे नजर भी आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर देता है या ऐसा बन जाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। 5, उसकी जरूरियात आवश्यकताओं में कमी आती चली जाती है। यशी, ऐश्वर्य और आडंबर के सामान को वो फिजूल समझकर त्यागने लग जाता है, उनसे उसे दिलचस्पी नहीं रहती। अपने पास उन्हीं चीजों को रखता है जिन्हें वह निहायत जरूरी समझता है। बहुत सादा मिजाज हो जाता है। दुनिया के लोग उसे कंजूस भले ही कहें लेकिन वह ऐसा होता नहीं है। 6, उसे झूठ से नफरत और सच्चाई से प्रेम होता जाता है। धीरे धीरे वो सच्चाई मुजस्सिम साक्षात बन जाता है। उससे झूठ इस तरह डरकर भागता है जैसे शेर को देखकर लोग घरों में छिप जाते हैं। उसके रहन सहन, आचार विचार और व्यवहार में सच्चाई का ही प्रदर्शन होता है। झूठे लोग उसके पास जाते हुए दहशत मानते हैं, घबराते हैं। यह मानना पड़ेगा कि सच्चाई की जिंदगी बसर करना आसान खेल नहीं है। इस उसूल पर चलने वालों से दोस्त, पड़ोसी, संबंधी द्वेष रखने लगते हैं, लेकिन जो तरक्की की राह पर जा रहा है वो इसकी परवाह न करते हुए सच्चाई की राह पर बढ़ता चला जाता है। उसमें आत्मबल बढ़ जाता है और वो लतीफ कोमल हो जाता है। सच्चाई पर चलने वाले को बेइंतहा असीम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करते करते उसकी आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि जिससे उसे फायदा ही फायदा होता है।
7 ऐसा आदमी कभी फिजूल खर्च नहीं होता, वह धन जोड़ना पसंद ही नहीं करता, अपने खर्च लायक रखकर बाकी धन अच्छे कामों में खर्च कर देता है, जैसे मोहताजों को दान देना, गरीब लड़के लड़कियों को पढ़ाई के लिए खर्च देना वगैरह। 8 उसे नींद कम आने लगती है। अगर पहले वह 8 या 10 घंटे सोता था तो तरक्की करने पर 4 या 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। हर समय उसका ध्यान भजन में ही लगा रहता है। काम के निश्चित समय के अलावा समय में उसका ध्यान ज्यादा समय के लिए अपने गुरु के बताए शगल साधन अभ्यास में, धार्मिक किताबें पढ़ने या ईश्वर चर्चा करने में ही लगता है। जिनका ध्यान इन बातों में नहीं लगता वे तरक्की से दूर हैं और उनकी दुनियावी चाहें अभी जबर प्रबल हैं। उन्हें चाहिए कि अपनी दुनियावी चाहों को कम करते जाएं। 9 क्रोध में कमी आ जाती है। पहले अगर थोड़ी सी बात पर क्रोध आ जाता था, अब उतनी जल्दी नहीं आता, और अगर आता भी है तो जल्दी चला जाता है। कहीं जरूरत पड़े भी तो क्रोध दिखावटी और काम चलाने भर के लिए करता है, अपने मन पर उसका प्रभाव नहीं होने देता। 10 पराई बहू बेटियों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, अगर पहले जाता भी था तो धीरे धीरे कम हो जाता है और एक हालत ऐसी आ जाती है कि सामने आने पर पहचानता भी नहीं। स्त्रियों की मोहब्बत तो दरकिनार, उनकी सोहबत तक से हमेशा बचता है और विषय भोगों में भी बेरुखी उपेक्षा आ जाती है। 11 दूसरों को हमेशा अच्छी राय देता है, ऐसा करते वक्त अपना स्वार्थ उसमें कभी शामिल नहीं करता। 12 प्रेम की भावना बढ़ती जाती है, ये प्रेम का मार्ग है, ईश्वर प्रेम है और गुरु प्रेम स्वरूप है, उनमें अपने को लेकर के उसका स्वभाव प्रेम में हो जाता है, उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं रहती। स्वार्थ से किया हुआ प्रेम झूठा प्रेम होता है, प्रेम किसी से भी हो हमेशा बेलाग होना चाहिए। 13 दुख, मुसीबतें और तकलीफें ज्यादा आने लगती हैं, वो उन्हें खुशी से बर्दाश्त करता है, ये तरक्की की निशानी है। ये चीजें भक्त को ईश्वर की तरफ से नियामत में मिलती हैं। दुनिया में खुशहाल नहीं रहने पाता, दुख मुसीबतें तो पल पल पर भगवान की याद को ताज़ा करती रहती हैं। जिस हाल में परमात्मा रखता है उसी में खुश रहता है, कभी शिकवा शिकायत नहीं करता और परमात्मा का शुक्राना अदा करता रहता है। 14 अपनी निंदा उसे बुरी नहीं लगती, वह निंदक को अपना मित्र और हितैषी समझता है, क्योंकि उसके जरिए उसे अपने दोष दिखाई पड़ते हैं जिन्हें वह दूर करने की कोशिश करता है। अगर कोई उसकी झूठी निंदा करता है तो भी उसका बुरा नहीं मानता, बल्कि उनके सुधार के लिए दुआ मांगता है। 15 आलस्य में कमी आती जाती है, कभी बेकार बैठना पसंद नहीं करता, अगर दुनिया का कोई काम करने को नहीं भी होता तो भगवत भजन में ही अपने आप को लगाए रखता है। 16 एकांत सेवन की इच्छा रखता है, ज्यादा भीड़ भाड़ से उसकी तबीयत घबराती है। इसकी वजह यह है कि ध्यान एकांत में अच्छा जमता है, इसीलिए उसे एकांत सेवन अच्छा लगता है। 17 निष्पक्ष विचारों की आदत बढ़ती जाती है, हर एक से समानता का व्यवहार होने लगता है, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करता, अपना निर्णय देने में अपने संबंधों का भी लिहाज नहीं करता। 18 हमेशा नेक, धर्म और मेहनत की कमाई से गुजारा करता है। कुछ लोगों की धारणा है कि यदि वेतन कम है और घूस या रिश्वत गुजारा करने के लिए ले ली जाए तो कुछ बुरी बात नहीं है। कोई इस विचार के होते हैं कि ठेके वगैरह में 5% लेना तो हमारा जायज हक है, कोई चोरी छिपे रिश्वत लेते हैं, उसे जाहिर नहीं करना चाहते, ये सब बातें गलत हैं। नौकर पेशा लोगों को अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ भी लेना, चाहे वह नकद हो या किसी चीज की शक्ल में हो या सेवा की शक्ल में, हर तरह गलत है, यहाँ तक कि ये भी नेक कमाई नहीं कही जा सकती। सत्संग में शामिल होने पर अगर रिश्वत लेना छूट जाए या आदत में कमी आने लगे तो समझना चाहिए कि तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका गरूर नहीं होना चाहिए। सत्संग में तरक्की और पूजा में ध्यान लगने के लिए हक और हलाल की कमाई निहायत जरूरी है। 19 बहुत सी बातें बगैर पढ़े ही समझ में आने लगती हैं, अगर एकाग्रचित होकर बैठ सकते हो और शब्द और प्रकाश में ध्यान जमने लगा हो और चढ़ाई कर रहा हो तो बहुत से गैबी इल्म परा ज्ञान उसको ऊपर से मिलते हैं, बहुत सी बातें उसको अपने आप मालूम हो जाती हैं जिसकी पुष्टि होती है धार्मिक किताबों से। 20 गुरु या परमात्मा में विश्वास निहायत पक्का हो जाता है, यहाँ तक कि भोजन, वस्त्र या दूसरी जरूरी चीजों की उसको चिंता ही नहीं रहती, रोज ब रोज इसकी चिंता कम होती जाती है। 21 दीन या दुखी, मोहताज, धर्मात्मा और भले लोगों से हमेशा मित्रता करता है, द्वेष किसी से नहीं करता। ऐसे मनुष्य की दुश्मन भी ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ करते हैं। ये बातें जो ऊपर लिखी हैं उनसे अपनी हालत का खुद मिलान कर लें, अपनी हालत को जांचने में अपने आप को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे को धोखा दिया जाए तो उसका काट हो सकता है, लेकिन खुद को धोखा देने वाले इंसान की उन्नति कभी मुमकिन नहीं है। समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज।